आज हम चैप्टर करने लगे हैं चैप्टर 1, जो कि एक जनरल एनाटमी का है, जो आपकी बुक है रिकमेंडेड। उसके अंदर हम चैप्टर 1 करेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको कोई ना इनकी डेफिनेशन वगैरह याद करनी होगी। आपका कोई MCQs आ सकता है। स्टार्ट क्या होता है कि स्टार्ट ये होता है कि ग्रॉस एनाटमी करने से पहले जो हमें जनरल एनाटमी करनी पड़ती है, ताकि आपके पास पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज हो। उसके अंदर हमारा जो इंट्रो है, हम पहले FSC में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होते हैं। सेल जो एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसके अंदर ये बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलके हम एक ऑर्गन सिस्टम या एक सिस्टम कहते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल का होता है। सेल के अंदर अब देखेंगे कि हमें ये बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर वाइज एक लिविंग यूनिट होता है। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक टिश्यू बनाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मस्कुलर टिश्यू हो गए, एपिथेलियल हो गए, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सब एक टिश्यूज़ हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से मिले हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि ब्रांचेज ऑफ एनाटमी क्या होती हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनाटमी एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस के अंदर ये होता है कि आपको एक मैक्रोस्कोपिक, एक ओवरऑल ऊपर से जो एक व्यू होता है, उसको हम ग्रॉस एनाटमी के अंदर देखते हैं। जैसे कि एक लिवर है तो लिवर की स्ट्रक्चर वाइज उसके अंदर कितने लोब्स होंगे, ये सब चीज़ जो आप एक नेकेड आई के साथ देख सकते हो, उसको हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। उसके बाद बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होता है और इस सब में डिफरेंस क्या होता है। हिस्टोलॉजी जो आप एक माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हो, आपने यूज़ करनी है HNE पेंसिल्स। उसके अंदर सेल का क्या स्ट्रक्चर्स है, वो क्या क्यूबॉइडल है, क्या कॉलमनर है, वो सेल का स्ट्रक्चर्स आप हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ोगे और आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आगे पीड्स के जो जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है, वो एम्ब्रियोलॉजी को बहुत मेन फोकस में लेते हैं, क्योंकि ये एक एग और स्पर्म के फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन से लेके इन्फेंट के बनने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो उसकी आई डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखते हैं। न्यूरो एनाटमी, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा होता है, न्यूरो से मतलब न्यूरो से आपको देखोगे कि ये नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। तो नर्वस सिस्टम की जो एनाटमी होगी, नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स होंगी, साथ आपकी सेंसरी नर्व्स होंगी, उस सब को हम न्यूरो एनाटमी के अंदर लेके आते हैं। ये इधर तक कवर हो गया। अब अदर ब्रांचेस क्या होती हैं? रीजनल एनाटमी होती हैं। ये वो ब्रांचेस हैं जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हम मेनली वो वाली ही ब्रांचेस पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि MCQs के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो रीजनल एनाटमी के अंदर हम एक स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हैं, जैसे कि हम हेड एंड नेक को करेंगे, ट्रंक को करेंगे, या अपर और लोअर लिम्स को करेंगे। अब जनरल एनाटमी पढ़ने के बाद अपर और लोअर लिम्स करोगे तो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक स्पेसिफिक रीजन को हम बता रहे होते हैं। सिस्टेमिक एनाटमी में एक स्पेसिफिक सिस्टम बता रहे होते हैं, जैसे कि CVS हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या नर्वस सिस्टम हो गया। उससे रिलेटेड हर चीज़ हम सिस्टेमिक एनाटमी में पढ़ेंगे। फंक्शनल एनाटमी क्या होती है कि वो कोई फंक्शन बता रही होती है। GIT जैसे है तो वो एक पूरा ट्रैक है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन करना। उस डाइजेशन करने को एक से हम पढ़ते हैं फंक्शनल एनाटमी के अंदर। सरफेस एनाटमी, हम उसके सरफेस के जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने में हम सरफेस एनाटमी पढ़ते हैं। एज नेम सजेस्ट कि कंपैरेटिव एनाटमी क्या होती है? कंपैरेटिव एनाटमी में हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी को अदर एनिमल्स के साथ, और इस कंपेयरिंग को हम कहते हैं कि कंपेरेटिव एनाटमी है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो मैमल्स के अंदर बहुत मैच करती है, तो मंकीज़ और हमारे जो दरमियान में कंपैरिजन होगा, हम उसको कंपैरेटिव एनाटमी में पढ़ेंगे। रेडियोग्राफिक में जितने भी एक्सरेज, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स जो होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो हम रेडियोग्राफिक एनाटमी में पढ़ते हैं। उसके आगे आपका लास्ट टॉपिक ये होगा कि सर्जिकल एनाटमी, जैसे कि स्टडी करेंगे कैसे सुचर लगाने हैं, कैसे आपने ऑपरेट कैसे करना है, वो उसके लिए जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सर्जिकल एनाटमी के अंदर हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस इस सब की ये है कि हमें जनरल एनाटमी या एनाटमी पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों हुई है, क्योंकि अगर हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम कभी भी उसकी फिजियोलॉजी नहीं समझ सकेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो पैथोलॉजी, जो कि उसकी डिज़ीज़ है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर ना पता हो तो हम उसकी डिज़ीज़ फाइंड नहीं कर सकेंगे। सर्जरी करते हुए अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो कोई सर्जन उस पर ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह जो पीड्स के डॉक्टर होते हैं उनको एम्ब्रियोलॉजी पता होनी ज़रूरी है, तो उनको डेवलपमेंटल जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसका आइडिया हो जाता है। सो दैट्स इट। अब ये पूरा चैप्टर सिर्फ आपको जस्ट जनरल एक कॉन्सेप्ट होने के लिए ज़रूरी है, इसके अंदर से ज़्यादातर कुछ नहीं आता, और वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।